नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस केंद्रीय विद्यालय की हम लोग जो है सीरीज़ देख रहे हैं। इसमें हमने जो है 1200 प्रश्नों को अभी तक जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है केबीएस लाइब्रेरियन एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो चलिए देख लेते हैं नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन को। तो आज हम लोग जो है 1201 से लेके जो है 1300 तक को देखेंगे। उम्मीद है कि आपके लिए बेनिफिट है, आपका सहयोग पूरा मिल रहा है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चनों को। तो पहला प्रश्न हमारा है 1201 से देखेंगे। मैं एक दो करके सीधा पढ़ूंगा क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लगता है। तो कॉपीराइट से संबंधित अधिकारों की रक्षा करने वाली प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि कब बनी थी? तो 9 सितंबर 1886 को। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 है, कॉपीराइट से संबंधित अधिकारों की रक्षा करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि में भारत कब शामिल हुआ? दोनों क्वेश्चनों में जो है अंतर है, इसको जो है आप ध्यान रखिएगा। तो 1 अप्रैल 1928 को। अगला प्रश्न है 1203 है, यूएसए में कॉपीराइट एक्ट कब बना था? तो ये 1870 में बना था। अगला प्रश्न है 1204, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में कॉपीराइट अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1870 में। थोड़ा आवाज़ आ रही होगी दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट कब बना? तो 1709-10 में। 1206, विश्व में सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट किसने लागू किया था? तो ब्रिटेन की रानी ने। अगला प्रश्न है डीएमसी का संबंध किस देश से है? तो यूएसए से है। 1208, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट कब बना? 1998 में। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1992 में। अगला है 1210, यूनिवर्सल टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1992 में कहाँ हुआ? तो जिनेवा में हुआ था। अगला प्रश्न है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन दोबारा कब हुआ था? तो 1971 में। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1971 में कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था। अगला प्रश्न है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रियल्ड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहाँ हुआ था? तो मरकश में। अगला प्रश्न 1214, वीपो कॉपीराइट ट्रेस्टी का कब आयोजित हुआ था? तो 1996 में। अगला प्रश्न, वीपो कॉपीराइट ट्रेटी कहाँ हुआ था? तो जिनेवा में। अगला प्रश्न है मरकस वीआईपी ट्रेटी कब हुआ था? तो 2013 में। अगला प्रश्न है 1217, यूनिकोड का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल कैरेक्टर एंड कोडिंग। अगला प्रश्न है यूनिकोड को किस संस्था ने विकसित किया था? तो यूनिकोड कंसोर्टियम ने। अगला प्रश्न है ई शोध सिंधु कंसोर्टिया किसके लिए है? तो हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के लिए है। अगला प्रश्न है ई शोध सिंधु कंसोर्टिया का निर्माण किसको मिलाकर किया गया? तो एनालिस्ट, यूजीसी, इन्फोनेट, इंडिस्ट, एआईसीटीई को मिलाकर किया गया था। अगला प्रश्न है ई शोध सिंधु की शुरुआत कब हुई थी? तो दिसंबर 1915 में, माफ़ कीजिए 2015 में। अगला प्रश्न है एनालिस्ट का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट। अगला प्रश्न है RGNII-PM का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है। अगला प्रश्न है RGNII-PM किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफ ऑफिस जो है कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है विश्व में पहली ट्रेडमार्क प्रणाली कहाँ शुरुआत हुई थी? तो फ्रांस में। अगला प्रश्न है 1227, भारत में ट्रेडमार्क की शुरुआत कब हुई थी? तो 1940 में। अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान में ट्रेडमार्क का कौन सा एक्ट प्रयोग किया जा रहा है? तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अगला प्रश्न है 1229, भारत में वर्तमान में व्यापार चिन्ह के लिए कौन सा अधिनियम प्रयोग में
लिया जा रहा है? तो व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार को कब पारित किया गया? तो 15 जून 2005 को। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005 को। कब बना? 15 जून को, लागू हुआ 12 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19A में है। अगला प्रश्न है, आरटीआई एक्ट 2005 जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था? 2009 में। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था तथा कब लागू हुआ था? तो तमिलनाडु में 1996 में। अगला प्रश्न है, GATT का पूरा नाम क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड है, टैरिफ एंड ट्रेड है। अगला प्रश्न है 1236, कंप्यूटर के माध्यम से दो या दो से अधिक पुस्तकालय को जोड़ने को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर पुस्तकालय नेटवर्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आपस में समन्वय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुस्तकालय के ग्रुप के बीच में होने वाली साझेदारी कहलाती है? तो लाइब्रेरी कंसोर्टिया कहलाती है। दोस्तों, अब जो है हम कुछ पुस्तकालय नेटवर्क को देखेंगे और उनके स्थापना दिन को देखेंगे। तो OCLC की स्थापना जो कि डबलिन में, OCLC विश्व की जो है सबसे बड़ी कंप्यूटर लाइब्रेरी है। तो ये 5 जुलाई 1967। अगला है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पुस्तकालय नेटवर्क वाशिंगटन में 1969। अगला है, यूनिसिस्ट 1973। अगला है, RLG 1974। अगला है, निकनेट 1974। अगला है, यूरोनेट 1979। अगला है, CURL 1996-97। अगला है, जानेट 1984। अगला है, अर्नेट 1986। अगला है, कैलिबनेट 1986। अगला है, इन्फ्लिबनेट 1991। अगला है, सरनेट, तो ये 1989 है। अगला है, डेलनेट 1988 है। अगला है, मालिबनेट जो कि मद्रास में है, ये है 1994। अगला है, एडीनेट अहमदाबाद 1994। अगला है, क्वेश्चन है, तो ये नेटवर्क को भी आप ध्यान रखिएगा या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इन लिस्ट का संबंध किससे है? तो ये कॉलेज पुस्तकालयों से है। अगला है, शोध सिंधु कंसोर्टिया का निर्माण किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन कंसोर्टिया फोर्सा का पूरा नाम क्या है? तो फोरम फॉर रिसर्च शेयरिंग एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अगला प्रश्न है, इंडियन कंसोर्टिया हेलीनेट का पूरा नाम क्या है? तो हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अगला प्रश्न है, हेलीनेट कंसोर्टिया की स्थापना कब हुई थी? तो 2003 में। अगला प्रश्न है, यूरोनेट की स्थापना कब हुई थी? 1979 में। अगला प्रश्न है, यूरोनेट का पूरा नाम क्या है? तो यूरोपियन रोड नेटवर्क। अगला प्रश्न है, इंडियन कंसोर्टिया इंडिस्ट का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल डिजिटल इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, थोड़ा लंबा है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय को सभी विषय पर इलेक्ट्रॉनिक जर्नल और डाटाबेस के लिए ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध कराने के लिए यूजीसी इन्फोनेट, यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, 62 हो गया। जनरल कंसोर्टिया को कब प्रारंभ किया गया था तथा किसने प्रारंभ किया था? तो यूजीसी 2003, यूजीसी ने 2003 में यूजीसी ने। दोस्तों, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूजीसी इन्फोनेट कार्यक्रम की देखरेख कौन करता है? तो इन्फ्लिबनेट करता है। अगला प्रश्न है, इन्फ्लिबनेट पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना किसने की थी? तो यूजीसी ने की थी। अगला प्रश्न है, इन्फ्लिबनेट पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना किसने की थी? तो यूजीसी ने किया था। अगला प्रश्न है, इन्फ्लिबनेट की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में।
अगला प्रश्न, यूजीसी का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कौन सा है? इन्फ्लिबनेट है। दोस्तों आपके क्वेश्चन मैं बाहर कहीं नहीं जाने दूंगा, बस आप कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको कंटिन्यू जो है मैं ऑनलाइनर क्वेश्चन कराऊंगा। इन्फ्लिबनेट की स्थापना कहीं हुई थी। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पूरा टाइप करो फिर वीडियो अपलोड करो, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो उसके लिए थोड़ा इग्नोर कीजिएगा आप। तो कहाँ हुई थी? तो गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, इन्फ्लिबनेट एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कब बना? तो 1996 में। अगला प्रश्न है, भारत में अध्ययन तथा शोध में लगे हुए अग्रणी अनुसंधान एवं विकास संगठन और अन्य अकादमिक संस्थाओं में कार्यरत वैज्ञानिक, अन्वेषकों तथा संकाय सदस्यों के प्रोफाइल के प्रमुख डाटाबेस का नाम बताइए जो इन्फ्लिबनेट द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये विद्वान है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, इन्फ्लिबनेट का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो गांधीनगर गुजरात में। अगला प्रश्न है, इन्फ्लिबनेट के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? तो जेएनयू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, तीसरा जावेद यूनिवर्सिटी, चौथा पुणे यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, इन्फ्लिबनेट कब स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है? तो 1996 में। अगला प्रश्न है, इन्फ्लिबनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो ये शैक्षणिक है। अगला प्रश्न है, ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम किसके द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं? तो इन्फ्लिबनेट के द्वारा। अगला प्रश्न है, कैलिबर एंड प्लानर कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इन्फ्लिबनेट के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्लानर का पूरा नाम क्या है? तो प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगला प्रश्न है, प्लानर कार्यक्रम को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2003 में। अगला प्रश्न है, कैलिबर का पूरा नाम क्या है? तो कन्वेंशन ऑफ ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिबर का रिसर्च इंस्टीट्यूट थोड़ा एक साथ हो गया है दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गया है, यहाँ से क्वेश्चन अलग है। तो कैलिबर का आयोजन वर्ष में कितनी बार होता है? तो ये 2 बार होता है। कैलिबर का यहाँ पर पूरा नाम दे दिया गया है, कन्वेंशन ऑफ ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, कैलिबर कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1994 में। अगला प्रश्न, ई शोध सिंधु कंसोर्टिया का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इन्फ्लिबनेट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, शोध गंगा रिपोजिटरी का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो इन्फ्लिबनेट के द्वारा। अगला प्रश्न है, शोध गंगा किस प्रकार की रिपोजिटरी है? तो ई थीसिस का। अगला प्रश्न है, शोध गंगा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया था? तो इन्फ्लिबनेट किया था। अगला प्रश्न है, शोध प्रबंध का पूर्ण पाठ्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इन्फ्लिबनेट के द्वारा। अगला प्रश्न है, शोध गंगा किसका भंडार है? तो ई थीसिस का। अगला प्रश्न है, शोध गंगोत्री किस प्रकार की सेवा है? तो सतर्कता या अलर्टिंग सर्विस है। अगला प्रश्न है, डेल नेट की स्थापना हुई थी? तो 1988 में। अगला प्रश्न है, डेल नेट पूर्ण रूप से कब अस्तित्व में आया? तो 1992 में। अगला प्रश्न है, डेल नेट की स्थापना के समय क्या नाम था? तो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, डेल नेट का वर्तमान में नाम क्या है? तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, डेल नेट की स्थापना किसके वित्तीय समर्थन से हुई थी? तो निषाद के। अगला प्रश्न है, डेल नेट किस नियम के तहत पंजीकृत किया गया था? तो सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अगला प्रश्न है, डेल नेट के विकास में किसने सहयोग किया था? तो निषाद तथा निक ने किया था। अगला प्रश्न है, डेल नेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, निकलेन का माफ कीजिए आयोजन कौन करता है? तो डेल नेट करता है। अगला प्रश्न है, निकलेन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो विशाखापट्टनम में। अगला है, निकलेन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो उदयपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, डेल नेट द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? तो निकलेन से। अगला प्रश्न देखते हैं, डेल नेट कौन से कैटलॉग का प्रयोग करता है? तो AACR सेकेंड। अगला प्रश्न है, निकलेन का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। डेली आपको जो है वीडियो मिलेगा जो है, और इसके बाद जो है मैं देखता हूँ तो कल आपके लिए जो है करंट अफेयर की भी सीरीज शुरू करूँगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें पूरी तरीके से आपको
भले ही कम क्वेश्चन दूंगा, उसमें 100 क्वेश्चन ही हो सकता है मैं 25 या 30 ही क्वेश्चन दूं, लेकिन उस क्वेश्चन के साथ मैं आपको वादा करता हूं कि कम से कम 100 क्वेश्चन आपके डाउट कंप्लीट होंगे। 100 क्वेश्चन मैक्सिमम मेरा इस रहेगा एम कि मैं आपको 100 क्वेश्चन तो डेली करा ही पाऊँ। तो ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और हर तरीके के मैं क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करूंगा। चैनल के प्लेलिस्ट में प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर है, BLIS का स्टडी मटेरियल है, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।